हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 28 सितंबर दिन रविवार है, वह हिंदी महीना अश्विन और शुक्ल पक्ष की सप्तमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर अब कुल्हड़ में चाय मिलेगी और ये कुल्हड़ राजस्थान के पाली जिले की माटी के बनेंगे। दोस्तों, रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान के पाली जिले की माटी की महक अब देश के हर रेलवे स्टेशन में बिखरेगी, अर्थात पाली जिले की माटी से कुल्हड़ बनाए जाएंगे और ये सभी कुल्हड़ देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध होंगे। रेल मंत्री के अनुसार अब देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर चाय के लिए इन कुल्हड़ों का उपयोग किया जाएगा जो राजस्थान के पाली जिले की माटी से बने होंगे। कुल मिलाकर देश भर में अब मारवाड़ की पहचान अलग बनेगी। दोस्तों, इस त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दिवाली और छठ के मौके पर चलाई जाएंगी पूरे देश में 12,000 से अधिक ट्रेनें। दोस्तों, अगले महीने देश दीपावली की रोशनी से जगमगाने वाला है, वहीं पूरा बिहार छठ की उमंग में डूबेगा। इन त्योहारों के मौके पर लाखों लोग जो काम या पढ़ाई की वजह से दूर रहते हैं, वे सभी अपने गांव और घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं और अपने घर जाने के लिए ट्रेन या बस बुक करने में लगे हैं। हालांकि हर साल की तरह इस बार भी भीड़ सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इन त्योहारों में लोग अपने घर आराम से पहुंचे, इसके लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी तैयारी की है और इसके तहत पिछले साल के मुकाबले इस साल और ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार छठ और दीपावली के मौके पर 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों के जरिए बिहार और बाहर रहने वाले लोगों को आसानी से अपने घर तक पहुंचने का मौका मिलेगा और त्योहारों का मजा बिना परेशानी के उठा सकेंगे, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, जीएसटी दरों में कटौती से बढ़ने वाली है एमपी सरकार की परेशानी। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में जो कटौती की है उसका असर प्रदेश के आगामी बजट पर पड़ सकता है। वाणिज्य और वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी में जो कटौती हुई है इसका असर बजट पर निश्चित तौर पर पड़ेगा। इस जीएसटी की कटौती से प्रदेश में 8,600 करोड़ रुपए का राजस्व कम हो सकता है। राजस्व कम होने से सरकार को अपने काम करने में काफी परेशानी आएगी। इस राजस्व की पूर्ति के लिए सरकार कौन सा कदम उठाती है यह अब देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पर मोहन सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। इस त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती का फैसला लिया है। इससे बेरोजगार युवाओं को काफी मदद मिलेगी। दोस्तों, प्रदेश में बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के योग्य युवाओं को सरकार विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं में सीधे नियुक्ति देगी। ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में आते हैं जिन्हें आम अभ्यर्थियों की तरह विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। कुल मिलाकर इन सभी जाति के योग्य उम्मीदवार अब सीधी भर्ती के द्वारा सरकारी नौकरी पा सकेंगे। यानी अब इनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, कोई काउंसलिंग नहीं होगी, डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी। कलेक्टरों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर की सहरिया जनजाति, मंडला, डिंडोरी, सैडोल, उमरिया, बालाघाट, अनूपपुर की बैगा जाति और छिंदवाड़ा, सिवनी की भारिया जनजाति के आवेदक संविदा शाला शिक्षक या तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर या वन रक्षक के लिए आवेदन करते हैं तो तय न्यूनतम योग्यता के आधार पर उनकी भर्ती की जाए, किसी प्रकार की कोई भी काउंसलिंग न की जाए। कुल मिलाकर इन जाति के योग्य उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों को होगी अब सजा। इसके लिए सीएम ने कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतों के मामलों को गंभीरता से लिया है। कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायतें करने वालों की जानकारी निश्चित फॉर्मेट में भेजी जाए। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाजी माहौल को सुधारना और जनहित में नकारात्मक प्रभाव डालने वाली शिकायतों पर रोक लगाना है। इसलिए ध्यान रखें, 181 पर कोई भी शिकायत करते हैं तो पहले समझ लें, सोच लें, उसके बाद ही शिकायत करें। अन्यथा यदि आपकी शिकायत झूठी पाई गई तो आप पर एक्शन हो सकता है। दोस्तों, जबलपुर हाईकोर्ट ने होमगार्ड्सों के लिए लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के लगभग 10,000 होमगार्ड्स के लंबे संघर्ष को आखिरकार बड़ी जीत मिल गई है, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने 26 सितंबर शुक्रवार को इनके पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
फैसले के तहत राज्य सरकार की कॉल ऑफ सिस्टम प्रक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब प्रदेश के सभी होमगार्ड जवानों को पूरे 12 महीने नियमित रूप से काम मिलेगा और उसके बदले उन्हें वेतन भी मिलेगा। पहले उन्हें नियमित काम नहीं मिल पाता था, जिससे वे आर्थिक तंगी से गुजरते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, विवादों में आ गई है मध्य प्रदेश की एएसआई भर्ती। मध्य प्रदेश में पिछले 8 सालों के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती का आयोजन हुआ है, लेकिन इस भर्ती ने युवाओं को एक और निराशा दे दी है। कोविड के कारण लंबे समय तक आयोजित नहीं हो सकी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण प्रदेश के करीब 3 लाख योग्य उम्मीदवार अपात्र हो गए हैं, जिनकी आयु 2017 में निर्धारित सीमा के भीतर थी, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ चुकी है, जिससे वे अब बाहर हो गए हैं। अब ये सभी आवेदक सरकार से अपील कर रहे हैं कि आयु सीमा में वृद्धि की जाए ताकि वे भर्ती में शामिल हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। ग्वालियर जिले के डबरा में मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी ऑडिट के दौरान पता चला है कि बैंक लॉकरों में गिरवी रखा 26 ग्राहकों का सोना बदलकर नकली रख दिया गया है। इस मामले में करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोने को बदलकर नकली सोने में तब्दील कर दिया गया है। इसकी कुल कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए के करीब आकी गई है। यह घोटाला तब उजागर हुआ जब एक ग्राहक अपना सोना लेने के लिए कंपनी पहुंचा तो उसे उसके पैकेट में नकली सोना मिला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मणप्पुरम गोल्ड फाइनेंस कंपनी का एड अमिताभ बच्चन जी करते हैं और वे कहते हैं कि अपने सोने को काम पर लगाओ। ऐसे काम पर लगाने से क्या फायदा होगा, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा गौवंश वन्य विहार। यहाँ 8000 गायों को मिलेगा आश्रय। सड़कों पर घूमने वाली निराश्रित मवेशियों को आश्रय देने के उद्देश्य से दमोह जिले में गोवंश वन्य विहार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसे प्रदेश का सबसे बड़ा गोवंश वन्य विहार बताया जा रहा है, क्योंकि यह लगभग 520 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने जमीन भी चिन्हांकित कर ली है। टेंडर पास होने के बाद जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर आया है बड़ा अपडेट। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार कार्ड बनवाने या फिर आधार कार्ड में संशोधन के लिए नई दरें लागू कर दी है। ये सभी नई दरें 1 अक्टूबर से प्रदेश सहित पूरे देश में लागू हो जाएंगी। कुल मिलाकर नया आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले 100 रुपए लगते थे, लेकिन अब 125 रुपए लगेंगे। वहीं आधार कार्ड में संशोधन करवाने के लिए पहले 50 रुपए लगते थे, लेकिन अब 75 रुपए लगेंगे। ये सभी नई दरें 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। दोस्तों, सरकार ने सोयाबीन पंजीयन की तारीख घोषित कर दी है। अब 10 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा सोयाबीन फसल का पंजीयन। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की फसल को बेचने के लिए किसानों का पंजीयन 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगा। वहीं पंजीयन के बाद समर्थन मूल्य पर खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको सोयाबीन की फसल पर भावांतर भी मिलेगा। भावांतर की राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर होगा। वहीं भारत सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपए निर्धारित किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से कहा है कि किसानों को उपज का सही मूल्य दिलवाने के लिए व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी ना हो सके। हितग्राही को सीधा लाभ मिलना चाहिए। इसलिए दोस्तों, तिथि का ध्यान रखें और समय पर पंजीयन कराएं। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।